ये गरीब घर में पैदा होकर एक कार्यकर्ता जिसने पीढ़ियों तक, दशकों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, उस व्यक्ति को पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। सामने सत्ता है, सरकार है, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, प्रशासन है, पुलिस है, धनबल है, सब कुछ है, लेकिन जनभावना हमारे साथ है, जनभावना कांग्रेस पार्टी के साथ है। आज डीसी दरवाजे को उम्मीदवार बनाया तो भाजपा के कुछ साथियों ने बड़े मजाक में बोला ये तो कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं धरातल पर गांव गरीब के घर, मकान, झोपड़ी में जो दुख और दर्द समझने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, सबकी सहमति से बनाया है और हम सबके कहने पर बनाया है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं गाड़ी बैठा बैठा पूछा था आज, मैंने कहा भाई डीसी जी, नाम तुम्हारा दीनदयाल है, तुम लिखते डीसी हो, समझ में नहीं आया मेरे को। तो बुराई जी ने मुझे बोला अभी हम उतरे गाड़ी से तो खंबे पे तार लटक रहे हैं, क्या देखो पाटे ऊपर, मैंने क्या है, कहते ये डायरेक्ट करंट है, ये करंट डायरेक्ट है। तो यहाँ बड़े बड़े लोगों को करंट लगने वाला है 13 तारीख को, और लेकिन करंट भी हम लोग लगाते हैं, लेकिन प्यार का झटका, कोई झगड़ा किसी से नहीं है, हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी समाज पार्टी से नहीं है। हाँ, विचारधारा के लिए, जनता के लिए कौन ज्यादा संघर्ष कर सकता है, कौन ज्यादा डिजर्विंग है, किसने ज्यादा मेहनत करी है और कौन सबको साथ लेकर चल सकता है, इस बात का चुनाव है। और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ, मैं भी डीसी जी को जानता हूँ कई सालों से, ये सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है, विनम्रता से हाथ जोड़कर गांव गरीब को सम्मान देकर आगे लेकर जाने वाला कोई व्यक्ति है तो डीसी दरवा है। और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लोग आज जानना चाहते हैं, क्योंकि दौसा का नाम हमसे जुड़ा हुआ है, दौसा क्षेत्र का नाम हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो परिणाम आते हैं वो परिणाम हमारी झोली में जा रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब आपने इतना बढ़िया परिणाम दिया लोकसभा का, और 4 साल तक सरकार बीजेपी की रहेगी, लेकिन अभी डीसी जी बोल रहे थे, अभी मुरारी जी को मंत्री जी मुंह से निकल गया, ठीक निकला भाई केंद्र में मंत्री बनेगा, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला पड़ाव 13 तारीख को विधानसभा चुनाव का, हमारा उपचुनाव की वोटिंग है। और सही कह रहे हैं, खेतों में काम चल रहे हैं, लगन ब्याह शादी बहुत है। 12 तारीख को, 13 तारीख को माता बहनें भी निकल कर, ये हाथ का निशान है, 2 नंबर पर डीसी जी का नाम है, बटन दबाकर, और देखो जीत कराओ तो मोटी जीत कराओ, ऐसी जीत हो कि हर जगह जाके हम दिल्ली में बोल सकें कि जिस व्यक्ति को जनता से चर्चा करने के बाद जिस व्यक्ति पर हमने विश्वास किया, उस व्यक्ति को आपने वोट देकर जिताया है। मैं आपसे निवेदन है कि 36 कौम के लोग, बुजुर्ग और नौजवान, महिला सब मिलकर 13 तारीख को हाथ का बटन दबाएं, और जिनको प्रधान बोला करते थे, एमएलए बोलने का मौका दे दो हमारे को, डीसी को। विधायक जयपुर शहर से रफीक खान साहब भी हमारे बीच में आए हैं, हम सब लोग, पूरी पार्टी लगी हुई है। देखो भाई, सरकार तो हर गली में मंत्री उतारेगी, कुछ मंत्री वर्तमान में भी हैं, कुछ का मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन सब काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ अच्छे माहौल में चुनाव हो। हम तो जनता की सेवा कौन बेहतर कर सकता है, इस बात की प्रतिस्पर्धा है, व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव में तो पाला खींच के चुनाव लड़ा जाता है, और चुनाव पहले भी हम पाला बांधना था, अब भी दोबारा बांधेंगे, और विचारधारा का पाला बांधेंगे, पार्टी का पाला बांधेंगे। आपकी पार्टी सामने, हमारी पार्टी है, 1 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या हाल है पूरे प्रदेश में, क्या हाल कानून व्यवस्था का है, क्या हाल डीएपी का है, मुझे बताओ। फसल खेतों में खाद बीज मिल रहा है किसी को? ये क्यों पैदा हुआ है कि किसान की बात करने वाला कोई नहीं है, और जो करना चाहता था उनको अस्सी लेके बैठा दी जेब के अंदर। तो ये सरकार ने साल भर में सिर्फ खींचतान मची है, कोई जनता का काम नहीं किया है। बहुमत लेकर सरकार बनती है तो जनता के काम करने के लिए बनती है, इसलिए सरकार को भी झटका देना बहुत जरूरी है। और झटका देने के लिए सबसे बढ़िया तार जो हमारा है डीसी करंट वाला, तो डीसी धरवा जी है। इसलिए सब लोग दोनों हाथ खड़े कर बताओ कि दौसा के लोग डीसी विजेता के भेजेंगे, और नारा है जोर से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी त्योहार लेते हैं, खूब जीनी मिठाइयाँ तुम लोगों ने, तो जोर से नारा देना है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नारा जयपुर वालों को पता पड़ना चाहिए, नारा लगाना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।